काम वासना को दबाओ मत, उसे जियो लेकिन पूर्ण जागरूकता के साथ। संभोग को मंदिर बनाओ। यह स्त्री पुरुष का मिलन जीवन का सबसे बड़ा और सुंदर अवसर है। इसे व्यर्थ न जाने दें, इसे पवित्र बनाएं। आज हम उस सबसे गहरे और पावन पल की बात करते हैं जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में समा जाते हैं। यह मिलन केवल दो शरीरों का स्पर्श नहीं होता, बल्कि दो अधूरे अस्तित्व का एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल मिल जाना होता है। जैसे दो टूटे हुए टुकड़े आखिरकार एक हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस पवित्र मिलन को सिर्फ शारीरिक कामुकता तक सीमित कर देते हैं। वे जल्दी से जल्दी चरम सुख तक पहुंचने की होड़ में लग जाते हैं और उस अद्भुत पल को खो बैठते हैं जहां असली ध्यान जन्म लेता है। यह मिलन दरअसल ध्यान का सबसे सुंदर द्वार है। तंत्र की परंपरा कहती है, संभोग को ध्यान में बदल दो, इसे एक गहरी प्रार्थना बना दो, इसे मंदिर में प्रवेश करने जैसा पवित्र अनुभव बना दो। तो सवाल यह है, पुरुष स्त्री का मिलन ध्यान कैसे बने? सबसे पहले, मिलन से पहले खुद को तैयार करो। दोनों साथ में शांत बैठ जाएं, हाथों को एक दूसरे से पकड़ लें, आंखें बंद कर लें। बस 10-15 मिनट तक बिना कुछ बोले एक दूसरे की उपस्थिति को गहराई से महसूस करें। कोई योजना नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मौन और पूरी तरह से मौजूद होना। जब दोनों का मन शांत, प्रेम से भरा और ध्यानपूर्ण हो जाए, तभी मिलन की ओर बढ़ें। अगर बिना इस तैयारी के मिलन करते हो तो वह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया रह जाएगा, उथला, तनाव भरा और अंत में खालीपन छोड़ने वाला। लेकिन ध्यान के साथ किया गया मिलन प्रेम में बदल जाता है और प्रेम स्वयं ध्यान बन जाता है। जब शुरुआत में ऊर्जा तेजी से उठती है, शरीर में कंपन होने लगता है और आग जलने लगती है। उसी आग में पूरी तरह डूबे रहो, अंत की ओर मत भागो। चरम सुख की चिंता को पूरी तरह छोड़ दो, बस उस ऊर्जा के साथ बने रहो। उसे पूरे शरीर में फैलने दो, शरीर को स्वाभाविक रूप से हिलने दो, जैसे तेज हवा में पेड़ के पत्ते और डालियां नाच रही हों। हर कोशिका में नृत्य होने दो। ओशो का सुंदर संदेश है, संभोग की शुरुआत में आग को देखो और अंत तक उसी आग को जीवित रखो, राख बनने मत दो। जब हम जल्दबाजी में स्खलन की तरफ दौड़ते हैं तो सारी ऊर्जा नीचे की ओर निकल जाती है और व्यर्थ चली जाती है। लेकिन अगर हम सजग और साक्षी बने रहें तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है, सहस्रार चक्र तक। उस पल में दोनों पूरी तरह एक हो जाते हैं। स्त्री पुरुष नहीं रह जाती, पुरुष स्त्री नहीं रह जाता। यिन और यांग जैसे दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। पहचान मिट जाती है, समय ठहर जाता है, विचार शांत हो जाते हैं। सिर्फ शुद्ध चेतना, सिर्फ तरल एकता और अनंत आनंद रह जाता है। यह वही क्षण है जहां सेक्स प्रेम में, प्रेम ध्यान में और ध्यान समाधि की ओर ले जाता है। ध्यान रखो, पुरुष स्वभाव से आक्रमण करता है, स्त्री आमंत्रण देती, लेकिन सच्चे ध्यान में दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों साक्षी बन जाते हैं, दोनों कंपन बन जाते हैं, दोनों मिलन स्वयं बन जाते हैं। यह मिलन सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी होता है। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छिपी हुई है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष। जब बाहर का मिलन ध्यानपूर्ण और प्रेमपूर्ण होता है तो धीरे धीरे भीतर का मिलन भी शुरू हो जाता है। और जब यह भीतरी मिलन घटित होता है तब तुम सचमुच पूर्ण हो जाते हो। यह ब्रह्मचर्य की असली उपलब्धि है, दमन से नहीं बल्कि पूर्णता से, लेकिन पूरी सजगता से। सेक्स को मंदिर बना दो, प्रेम को प्रार्थना बना दो, और एक दिन तुम देखोगे कि वही ऊर्जा जो पहले नीचे खींच रही थी अब परमात्मा की ओर उठने लगी है। पुरुष और स्त्री का यह मिलन जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे पवित्र बनाओ, इसे ध्यान बनाओ, इसे प्रेम बनाओ। जब दोनों पूरी तरह डूबकर, सजग होकर,
बिना किसी लक्ष्य के एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तब वह पल सिर्फ शारीरिक सुख का नहीं रह जाता, वह मुक्ति का, पूर्णता का और परमात्मा से मिलन का सबसे सुंदर द्वार बन जाता है। इस पवित्र मिलन को अपनाओ, इसमें पूरी तरह डूबो, और एक दिन तुम पाओगे कि पुरुष स्त्री का सच्चा मिलन ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सुंदर रास्ता है।